नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हरियाणा के नूंह में पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की एक यात्रा पर जिस तरीके से कुछ खास मजहब के लोगों द्वारा पथराव किया गया और पथराव के बाद भड़की हिंसा और उस हिंसा में 150 से ज़्यादा गाड़ियों को जलाया गया, 6 मौतें हुई और ये पूरा मामला सिर्फ नूंह तक ही नहीं सिमट के रह गया, बल्कि नूंह के बाद वो पूरा का पूरा अशांत वो पूरा का पूरा अशांति का माहौल, दंगा निकल के गुरुग्राम तक गया, पलवल तक गया और ऐसे और भी कई जगहों पर फैला। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिसिया कार्रवाई शुरू में थोड़ी सी धीमी जरूर दिखी, लेकिन उसके बाद अब हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुल 45 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और न सिर्फ 45 एफआईआर दर्ज हैं, बल्कि नूंह में, अकेले नूंह से 139 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। लेकिन इस बीच जो हरियाणा पुलिस की कार्रवाई अब तेज गति पकड़ती हुई नजर आ रही है, तो आज जब हम बात कर रहे हैं, आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार है। कर्फ्यू में ढील दी गई है नूंह में 12 बजे से 3 बजे तक, लेकिन उसी के साथ पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि कोई भी अनावश्यक रूप से मस्जिदों तक नमाज पढ़ने के लिए मत जाए, बल्कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी जाए। इसी के साथ साथ कुछ और कार्रवाइयाँ भी शुरू हुई हैं। कहा जा रहा है कि नूंह में जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो पथरावबाजी कर रही थी, जो हिंसा कर रही थी, जिसने गाड़ियों को आग लगाई, उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ अवैध घुसपैठिए, जो कि रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो असम के रास्ते से होते हुए नूंह तक पहुँचे हैं, हरियाणा तक पहुँचे हैं, उनकी बस्तियाँ भी इसमें शामिल थी, उनके लोग भी इनमें शामिल थे। तो राज्य सरकार के बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। उन बस्तियों को जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस समय ये हम वीडियो बना रहे हैं, उस समय की सूचना ये है कि ऐसी 4 बस्तियों पर जो नूंह कस्बे के आसपास बसी हुई हैं, जिसमें पूरी तरीके से अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसमें जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं वो बसे हुए हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। उनको, उन बस्तियों को, उन अवैध बस्तियों को और उन अवैध लोगों की रिहाइश स्थान को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। उसी के साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट है हरियाणा पुलिस के जांच के हिसाब से। हरियाणा पुलिस अब एक बहुत उच्च तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है, जिसको कहते हैं फेस रिकॉग्निशन टेक्निक, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक, यानी चेहरे को पहचाना जाना एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए। इसमें होता यह है कि कंप्यूटर 2 अलग अलग चेहरों को एक साथ मिलाता है और उसके बाद यह पढ़ने का प्रयास करता है, यह जानने का प्रयास करता है कि क्या इन दोनों चेहरों में कोई समानता है। और जैसे ही उसको समानता मिलती है, यानी कि मिलान हो जाता है उस फेशियल एक्सप्रेशन का रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए, तो फिर उस चेहरे की संबंधित पूरी कुंडली वो निकाल के रख देता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत तेजी से दंगाइयों की पहचान की जाती है, चाहे वो कितनी भी भीड़ में इकट्ठे हों, कितनी भी भीड़ में इकट्ठे होकर अपनी उस करामात को अंजाम दे रहे हों। तो इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक से 2 चेहरों की समानता परखी जा रही है। हरियाणा पुलिस बाकायदा इस पे काम कर रही है और दुनिया भर की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो इस टेक्निक का अब आजकल बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसका कि इंटरनेशनल अगर उदाहरण हालिया देखा जाए तो फ्रांस में हुए दंगे, फ्रांस के पेरिस और तमाम शहरों में जो आगजनी की गई थी घुसपैठियों द्वारा या शरणार्थियों द्वारा, वहाँ के टर्म में कह लें, तो वहाँ पर बाद में लगातार कार्रवाइयाँ हुई और उसमें इसी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा नहीं है कि भारत में ये कोई पहली बार हो रहा है, और भारत में इसका इस्तेमाल हो चुका है, बड़ी सफलता से किया जा चुका है। आरोपियों की पहचान के लिए ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है, इसका इस्तेमाल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान किया गया था और इसी टेक्निक के मदद से 1000 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली दंगों में हुई थी। और सिर्फ दिल्ली दंगे ही नहीं, एंटी
CAA प्रोटेस्ट जो हुआ था, शाहीन बाग आंदोलन के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें भी इसी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक की बाकायदे मदद ली गई थी और उसके जरिए काम हुआ था। तो इस तरीके से हरियाणा पुलिस जो शुरू में नूह हिंसा पर थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही थी, थोड़ा सा धीमी गति उसकी जरूर रही थी पहले दिन दूसरे दिन भी, लेकिन अब बहुत ही जोरदार तरीके से वो कार्रवाई कर रही है। 139 लोगों की अकेले नूह से गिरफ्तारी हो गई है, 45 FIR हैं। ये तब तक की सूचना है जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ आप सभी ने देखा होगा कि वो सो कॉल्ड विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर दिए गए हैं। बचाव का एक जो पूरा इकोसिस्टम है इन तमाम गिरोहबाजों का, वो शुरू हो गया है, अपने अपने काम पर लग गया है। वो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताएंगे, उनमें से मानवीय पक्ष दिखाते हुए कहानी कि कैसे एक हिंदू परिवार को एक मुस्लिम परिवार ने बचा लिया, कैसे एक राहगीर को एक गिलास पानी पिला दिया गया। कमाल है साहब। 150-200 गाड़ियाँ आप फूंक दीजिए, साइबर सेल के पूरे थाने को जला दीजिए, 24 से 25 पुलिस अधिकारियों की गाड़ी जला दीजिए, 6 हत्याएं हो जाएं, 6 मौतें हो जाएं, और उसके बाद अब आप विक्टिम कार्ड और उसके साथ साथ में मीठी शहतूतें बेचने का धंधा भी शुरू कर देंगे जब आप ये कहेंगे कि एक गिलास पानी पिला दिया किसी ने पेड़ की छांव ऑफर कर दी, और देखिए ना कैसे फलाने की जान फलाने ने बचा ली। यही लोग भारत को बचा सकते हैं, यही लोग भारत की संस्कृति को बचा सकते हैं। तो वो जो एक गंगा और जमुना, जो दोनों नदियां हमारी हैं, जो दोनों संस्कृतियां हमारी हैं, इस भारत की हैं, इस भारतीय संस्कृति की थाती हैं, उनमें से जबरिया गंगा के साथ जमुना वाली टोटी में अपना पानी बहाने के ये पाखंडी शुद्धतावादी लोग अब लगातार विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू करेंगे। वीडियोस हालांकि अभी कई जिलों में, नूह के साथ ही कई जिलों में कर्फ्यू जो लगा हुआ है उसमें हालांकि ढील दी गई है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं अभी बंद हैं। इंटरनेट जैसे ही शुरू होगा तो उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से रोते कलपते उजड़ते विक्टिम कार्ड्स के वीडियोस आपके सामने आने शुरू होंगे। ये बताया जाएगा कि किस तरह से पुलिस ने जाजिती की, हाय कैसे मार दिया। साहब, जिस समय विश्व हिंदू परिषद की वो यात्रा जो बाकायदे प्रशासन की मंजूरी के साथ निकाली जा रही थी, तय रूट से निकाली जा रही थी, जब आपने उस पर पथराव किया, जब इतने हजार लोगों की जान आपने आफत में डाल दी, अशांति की, गाड़ियां जलाई, पथराव किया, दुकानें लूटी, तब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका अंजाम क्या होगा। दरअसल इसकी पूरी जड़ में मेवात का जो साइबर ठगी का एक पूरा सिलसिला चल पड़ा है, बिल्कुल जामताड़ा झारखंड की तर्ज पर। उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस के साइबर सेल ने जिस तरीके से क्रैकडाउन किया, बहुत बुरी तरीके से, और पूरा एक वो नेक्सस तोड़ने के सिलसिले को शुरू किया, ये उसके पीछे का गुबार था जो विश्व हिंदू परिषद की उस तय और शांति यात्रा के विरोध के साथ शुरू हुआ। आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा भड़कती हैं, लेकिन आपकी भावनाएं उस समय आहत नहीं होती जब आप साइबर ठगी जैसे काम का अड्डा बना देते हैं मेवात को, और जब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आप साइबर सेल के थाने को जला देते हैं, उसके सारे रिकॉर्ड को जला देते हैं। तो ये एक सुनियोजित तरीके से इनके काम करने का तरीका है, जो कभी दिल्ली, कभी दरभंगा, तो कभी आपके नूह और मेवात में दिखाई देता है। शाहीन बाग में जब ये होते हैं तो ये बिरयानी की स्टॉल सजा के बैठते हैं। जब ये नूह में होते हैं, जहाँ इनकी आबादी दोगुने से ज़्यादा हो जाती है, तब फिर अपने इस रंग में नजर आते हैं। तो विक्टिम कार्ड अभी और खेले जाएंगे, निश्चित रूप से खेले जाएंगे, और प्रयास होगा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेले जाएं। इनके तमाम यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, स्थापित मीडिया के वो तमाम पाखंडी शुद्धतावादी बैठे हैं, और इनके इकोसिस्टम को बचाने और फलने फूलने का मौका देने वाले वो तमाम छोटे बड़े चेहरे बाजार में उतरेंगे। जरा इंटरनेट तो चालू होने दीजिए। लेकिन संतोष का विषय यह है कि हरियाणा में अब शांति है। हरियाणा की जनता अपने राज्य को किसी भी तरीके से इस आगजनी और हिंसा का मैदान नहीं बनने देगी, और मेवात को भी वो सुधार के रहेगी। निश्चित रूप से जो दृढ़ संकल्पता अब हरियाणा के समाज द्वारा दिखाई जा रही है, उससे
बल मिलता है कि राज्य सरकार अब कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए भी तैयार है और वो लेते हुए दिख रही है। आज 45 एफआईआर हैं, 139 गिरफ्तारी है। मैंने जिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक के बारे में आपको बताया, उसके बहुत अच्छे परिणाम दिल्ली दंगों के दौरान देखे जा चुके हैं। 1000 गिरफ्तारी सिर्फ इस टेक्निक की मदद से की गई थी। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही ये संख्या और बढ़ेगी और वो पत्थरबाज, वो आगजनी करने वाले, वो तमाम चेहरे सलाखों के पीछे होंगे, उनको उचित दंड मिलेगा। और इसी के साथ अब जब हरियाणा की प्रदेश सरकार और मेवात प्रशासन का अवैध घुसपैठियों और उनकी बस्तियों की तरफ नज़र चली ही गई है, तो बुलडोजर का वो सिलसिला जिसने उत्तर प्रदेश जैसे 25 से 26 करोड़ आबादी वाले प्रदेश को शांत कर रखा है पिछले 6 सालों से, वो बुलडोजर जिसने असम जैसे सीमावर्ती राज्य जो कि बहुत डिस्टर्बिंग स्टेट था वहाँ शांति कायम कर रखी है, वो बुलडोजर जिसने उत्तराखंड में बहुत अच्छा सबक सिखाया है और शांति स्थापित की है, वो बुलडोजर जिसने मध्य प्रदेश में भी जब तब अपना रुतबा दिखाया है, अपनी उपयोगिता दिखाई है, वही बुलडोजर अब जो चल रहा है अवैध घुसपैठियों पर, बांग्लादेशियों पर और इसी के साथ साथ रोहिंग्या घुसपैठियों पर, वो पूरी तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगा। और न सिर्फ पहुंचेगा बल्कि ये केवल कोई एक फौरी कार्रवाई नहीं देखी जाएगी, इसको यहीं तक नहीं रहने दिया जाएगा बल्कि इसका अस्थाई बंदोबस्त किया जाएगा और वो तमाम घुसपैठिए वहाँ से न सिर्फ भगाए जाएंगे बल्कि उनको उनकी असली जगह पहुँचाई जाएगी। तो उम्मीद की जाती है कि हरियाणा में, नूह में जो शांति अभी स्थापित हुई है, जो शांति अभी दिख रही है, लेकिन जलाने वालों कि उन तमाम चेहरों को बेनकाब ही नहीं किया जाएगा बल्कि हरियाणा पुलिस और एजेंसियां, हरियाणा सरकार इन तमाम लोगों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाएगी। कार्रवाई बहुत तेज है और विक्टिम कार्ड भी उसी तरीके से खेले जाएंगे। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है, समाज को दोनों बातों के लिए तैयार रहना है। जब विक्टिम कार्ड खेले जाएंगे तो उसका भी जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर सरकार और पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई अच्छे काम कर रही है तो उसके नतीजों को भी सराहा जाना चाहिए। उम्मीद है कि नूह मेवात पर आप इस अपडेट से निश्चित रूप से आपको कुछ जानकारी जरूर मैं दे पाया हूँगा। तो इसी के साथ आज के इस अंक में इतना ही। अभी के लिए दीजिए आज्ञा, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।